नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं GS.AU। तो दोस्तों, जैसा कि कल सभी आपके COE यानी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें आपके मंथली टेस्ट के बारे में बताया गया है। इसको बिल्कुल भी हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको गंभीरता के साथ लीजिए। इस नोटिफिकेशंस में किसके लिए क्या क्या कहा गया है, क्या क्या प्रोविजंस है, मैं आज आपको इस वीडियो में सब क्लियर कर दूंगा। तो बड़ी ही गंभीरता के साथ इसको सुनिएगा और जानिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। तो सुनिएगा इसमें क्या क्या कहा गया है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो आपका नोटिफिकेशन है आपके COE कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफिस से रिलीज हुआ है, और आप डेट भी देख पा रहे होंगे, ये कल यानी 26 जुलाई को 2021 को रिलीज हुआ है। इसमें ये कहा गया है, देखिए मैंने तो इस नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ लिया है। इसमें क्या क्या कहा गया है मैं इसका आउटकम केवल आपको बता देता हूँ। इसमें ये कहा गया है कि आपकी 10/6/2021 ये डेट दी हुई है, यानी 10 जून 2021 को वाइस चांसलर की अध्यक्षता में सभी डीन और HOD और सभी जो हेड्स होते हैं उनके साथ एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये कहा गया था कि जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूट हैं, सेंटर्स हैं उनके, वो जो है मंथली एक एक टेस्ट करके 5 ऑनलाइन टेस्ट अरेंज कराएं। क्योंकि इस समय आप जान रहे हैं पढ़ाई ठीक से चल नहीं पा रही, तो इस संबंध में उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जो UG सेकेंड ईयर वाले छात्र हैं हमारे और UG थर्ड ईयर वाले, मींस BA BSc BCom, इसमें जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हैं, इनके लिए ये टेस्ट की व्यवस्था की जानी है। अब ये टेस्ट कैसे होगा, इसके लिए इन्होंने इसमें बताया है कि ये आपका टेस्ट ऑनलाइन मोड में ही होगा। ऑफलाइन मोड के लिए कोई चर्चा नहीं की गई है। इसके लिए आपका ये टेस्ट ऑनलाइन मोड पे होगा, और ये आपको लगातार 5 महीने तक टेस्ट देना होगा। यानी हर महीने में आपका एक टेस्ट होगा और 5 महीने तक लगातार आपके 5 टेस्ट हो जाएंगे एक एक करके। इन 5 टेस्टों में से जिन 4 में आप सर्वाधिक अंक प्राप्त करेंगे उनको अंतिम रूप दिया जाएगा। यानी कि 5 टेस्ट देंगे, ऐसे 4 टेस्ट जिनमें आपके सबसे अच्छे नंबर आए होंगे उनको अंतिम रूप दिया जाएगा। तो जो BA सेकेंड ईयर के साथी हैं, बुक नहीं खरीदी हैं, उनके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें सारी किताबें बताई गई हैं। किताबें खरीद लें, पढ़ाई जारी कर दें। ये टेस्ट के लिए इन्होंने दिन बताया है कि ये आपका होगा सेकंड मंडे को, हर महीने के सेकंड मंडे को। सेकंड मंडे मीन्स जैसे कि मान लीजिए ये जो है ना प्रोविज़न आपका सितंबर से स्टार्ट होना है। आपके पास अभी अगस्त का समय, ये देखिए इसमें लिखा है मंडे के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 2021। तो ये प्रोविज़न आपका सितंबर 2021 से स्टार्ट होने जा रहा है। अभी आपके पास अगस्त का समय है। इसमें आप अपना एनरोलमेंट करा लीजिए, सब्जेक्ट ड्रॉप कर दीजिए जिनका होना है, किताबें खरीद लीजिए, सिलेबस को समझ लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्लासेस भी ज्वाइन करिए, क्योंकि जो आपका सितंबर पहला महीना होगा इस टेस्ट के लिए, उसके सेकंड वीक में आपका ये टेस्ट होगा। सेकंड वीक मीन्स मान लीजिए जैसा कि आपका 1 तारीख को मान लीजिए आपका मंडे पड़ता है, 1 सितंबर को, सपोज दैट, मैंने कैलेंडर देखा नहीं है, कैलेंडर आप लोग देख लीजिएगा तो आप डेट निकाल पाएंगे। सपोज दैट फॉर एन एग्जांपल, यदि 1 तारीख को मंडे पड़ता है तो आपका टेस्ट इसके अगले मंडे को होगा। अब जब भी 7 दिन बाद आपका अगले मंडे आएगा, 1 हफ्ता बीतने के बाद, तो उस दिन होगा। अब डेट डेफिनेट नहीं होगी, हर मंथ में अलग अलग डे को मंडे होगा तो उसकी डेट अलग होगी। तो आप चाहें तो अपने टेस्ट की डेट निकाल सकते हैं। आप जाइए कैलेंडर में, हर महीने में देखिए कि सेकंड मंडे कब पड़ रहा है। जिस दिन सेकंड मंडे पड़ रहा होगा उस दिन आपका टेस्ट होगा। यदि मंडे के दिन छुट्टी होती है तो वो आपका टेस्ट फिर ट्यूसडे को होगा। इसमें ऐसा कहा गया है, ट्यूसडे यानी मंगलवार को। यदि मंगलवार को भी छुट्टी होती है तो फिर वो आपका टेस्ट इसके नेक्स्ट डे होगा, जो भी उसके अगले दिन विश्वविद्यालय ओपन होगा, उसका ऑफिशियल वर्क जारी होगा, तो उस दिन आपका टेस्ट होगा। अभी तक इस वाले नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं कहा गया है बिल्कुल प्रमाणिक तौर पर कि ये आपका रिजल्ट बनाएगा या इससे आपकी मार्कशीट बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक आधार के रूप में लिया जा रहा है कि इन केस यदि आपका एनुअल एग्जामिनेशन यानी वार्षिक परीक्षा नहीं हो पाई तो इसको आधार बनाया जा सकता है। जो थर्ड ईयर में है साथी, उनका सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का भी अंक निर्धारित होगा। जो हमारे सेकेंड ईयर में है साथी, उनका फर्स्ट ईयर का भी अंक निर्धारित इसी के बेसिस पे हो सकता है। वैसे तो प्रयास रहेगा विश्वविद्यालय का कि आपका वार्षिक एनुअल एग्जामिनेशन कराया जाए और उसी के बेस पे आपको मार्क दिए जाएं। लेकिन अब देखते हैं, आप सिस्टम से वाकिफ़ है ही कि परीक्षा के समय पे क्या क्या समस्याएं आ जाती हैं, कितना बढ़िया सिस्टम रहता है। तो सपोज दैट मान लीजिए ऐसा हुआ, तब इनको आधार बनाया जा सकता है। ये विश्वविद्यालय की अपने बचाव में एक तैयारी है कि ताकि सिस्टम फेल होता है तो कम से कम उनके पास कोई आधार हो। तो दोस्तों वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है, अच्छी चीज़ है। ऐसे में आपकी पढ़ाई होगी,
पहले जो आप परीक्षा के पहले सब कुछ तैयार करते थे पूरे साल का पढ़ा हुआ, ऐसे में आप अपने हर महीने थोड़ा थोड़ा तैयार करके चलेंगे तो आइडिया बुरा नहीं है। जैसे कि आपके बीए वालों के लिए बात कर रहा हूँ, 5 यूनिट होते हैं, तो मान लीजिए 5 महीने हैं, तो ये मान के चलिए कि हर महीने में आपका 1 यूनिट से टेस्ट होगा लगभग। जैसे टीचर आपको पढ़ाता 1 यूनिट पढ़ा दी गई तो उसका महीने में टेस्ट ले लिया जाएगा, फिर सेकंड यूनिट पढ़ा दी जाएगी उसका टेस्ट ले लिया जाएगा। ऐसे आपकी 5 यूनिट होती हैं तो लगभग हर एक यूनिट का हर एक मंथ में टेस्ट होगा। तो ऐसे में कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप पहले वार्षिक परीक्षा के लिए एक साथ पढ़ते थे, वैसे अब आप एक एक यूनिट करके मंथली पढ़ते चले जाएंगे और वार्षिक परीक्षा होगी तो आपको केवल रिवाइज करने को रह जाएगा। बशर्ते अब ज़रूरत ये है कि यदि टेस्ट होगा तो बिल्कुल टेस्ट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कक्षाओं की भी थोड़ी सी गुणवत्ता सुधारने की आवश्यकता है। गुणवत्ता मतलब कहें तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें टीचर केवल लेक्चर देते हैं, वो भी ऑडियो, वीडियो भी काफ़ी जगह नहीं चालू होता है, जिससे चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें आप मौखिक रूप से क्लियर नहीं कर सकते, उसके लिए वाइट बोर्ड की आवश्यकता होती है। कुछ चीज़ें ड्रॉ करके या लिख कर समझाई जा सकती हैं, या स्मार्ट बोर्ड की भी व्यवस्था की जा सकती है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन के जो HODs हैं उनको ज़रूरत है अब कि वो अपने टीचर्स को वाइट बोर्ड की व्यवस्था उपलब्ध कराएं, ताकि वो उसमें हम लोगों को पढ़ा पाएँ और हम लोग अच्छे से समझ सकें। जब हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे तो हम उस टेस्ट को भी भली प्रकार से अटेम्प्ट कर पाएंगे। जब हमारा टेस्ट ठीक से जाएगा तो हमारे अंक अच्छे आएंगे, जब हमारे अंक अच्छे आएंगे तो फिर हम लोग उसका परफॉर्मेंस भी हमारा ठीक ही होगा। अब ये देखिए कि ये परीक्षा कब होती है, और सॉरी कब, क्या टाइम डेट तो आप निकाल ही सकते हैं। कैसे होती है? ऑनलाइन मोड में, और वैसे तो डिस्क्रिप्टिव ही रहना चाहिए इसको, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं किया गया। ये अभी आगे जब गाइडलाइंस आएगी तो उसमें क्लियर कर दिया जाएगा कि आपकी ये ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव कैसी होगी। डिस्क्रिप्टिव ही होनी है ये मान के चलिए, ऑब्जेक्टिव का तो खैर कोई वो नहीं है। तो ये सब अभी क्लियर हो जाएगा। अभी इसके संबंध में और बहुत सारी गाइडलाइंस आएंगी जो आपको फॉलो करनी होंगी। और इसके अलावा ये कहाँ अपलोड होनी है, क्या पोर्टल होगा इनके लिए, कैसे हम लोगों को PDF फॉर्म में देना है, जो भी होगा ये सब अभी आपको आगे आने वाली गाइडलाइंस में बताया जाएगा। तो तब तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ और लगातार देखते रहिएगा वीडियोस को। हम बताएंगे जब आपको गाइडलाइंस आएगी। बस मैं ये कहूँगा कि कोई भी इसको हल्के में ना ले और अपनी पढ़ाई को जारी करे, और जो इसमें बताया गया है अपना जो आपका सिलेबस है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको समय से तैयार करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। कोई दिक्कत नहीं है, ये एक अच्छा तरीका है पढ़ाई का, जिसमें आप मंथली बाध्य होंगे पढ़ाई करने के लिए। अभी बहुत सारे लोग वो सीरीज खरीद के परीक्षा के समय पढ़ लेते थे, तो अब उनको भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल अच्छा कदम है, लेकिन बस कक्षाओं की गुणवत्ता सुधारी जाए। बाकी हम लोग तैयार हैं, स्वागत है टेस्ट का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यदि आपको कोई इससे समस्या, कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स का यूज करिएगा, या फिर 9140537171 पर आप व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाते रहेंगे हम ऐसे आपके लिए बेनिफिशियल वीडियोस। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।